दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला की 5वीं वीडियो में उपस्थित है और आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो इसका प्रैक्टिस भी किया कीजिए। इस जो बेस बताए जा रहे हैं उस बेस के क्वेश्चंस आपके पास कहीं से भी किसी बुक से किसी मैगजीन से उपलब्ध हो तो उससे भी इस तरीके को इस टेक्निक को आजमा कर देखिए और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, जो निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो देखना ही काफी नहीं है, देखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके परसेंटेज चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे, बट सारे क्वेश्चंस आज भी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन इसके टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में आपके पास जो आएगा सबसे पहले टाइप होगा 21, क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा 41। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कहता है। यदि एक कर्मचारी का वेतन 8,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा आयकर की दर 12% से घटाकर 10% कर दिया जाए तो इसके फलस्वरूप वह जितना आयकर पहले देता था उतना ही आयकर अब भी उतना ही आयकर देता है, ठीक है। यदि उसके वेतन का 20% दोनों ही दशाओं में कर मुक्त हो तो उसकी वर्तमान आय कितनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर सही टेक्निक और कॉन्सेप्ट लगाए तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको बनाने के भी मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों को आप समझिए और बिल्कुल आपको जो आसान लगेगा उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों तरीके बताता हूं। सबसे पहले पहला तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो है से आयकर की राशि जो है से बराबर है। आयकर की राशि क्या है? बराबर है। जितना आयकर पहले देता था अब भी उतना ही आयकर देता है, यानी दोनों ही दशाओं में आयकर की राशि जो है वो बराबर है। तो हम लोग सिर्फ आयकर की राशि को बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब आयकर पक्का है कि आय पर ही दिया जाता है, तो हम लोग पहले वाली स्थिति में जो है ना आयकर को मान लेते हैं 1, ठीक है। अब यहां देखना है कि आयकर देना पर कितना है। ये तो कुल आय हो गई। हम लोगों को आयकर जो देना है, टैक्स देना, वो केवल 20% छोड़ कर देना है, यानी कि टोटल आय का 20% फ्री है तो उस पर आयकर नहीं देना है। बाकी जो बच गया आय 80% उस पर आयकर देना है। तो हम लोगों को आयकर जो देना है वो 80% पे देना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे 80%। अब देख लीजिए कि कितना देना है, तो 12% देना है। पहले वाली स्थिति में कितना देना है? 12%। ये जो है पहले वाली स्थिति है। आयकर की राशि निकल गई, ये टोटल राशि 20% फ्री कर दिया तो 80% बच गया और इस 80% का 12% टैक्स हमको देना है, क्लियर है। चलिए दूसरी स्थिति में यानी कि बाद वाली स्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल जो है से हम लोग उसी प्रकार से देख लेंगे इसको भी। यहाँ पर बाद वाला को हम लोग मान लेते हैं y, क्लियर है। और यहाँ पर भी 80% फ्री है, तो ठीक है 80% फ्री है। और यहाँ पर जो हम लोगों को टैक्स देना है वो देना है 10%, क्लियर है। यहाँ पर कितना देना है? 10%, ठीक है। ये हो गया टोटल आय, ये हो गया उसका 80% और ये हो गया 80% का 10%, यानी कि आयकर निकल गया। अब यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं कि ये दोनों राशि जो है से बराबर है ना। और एक और चीज पे ध्यान दीजिए आप कि ये 80% दोनों तरफ टैक्स फ्री है। अगर दोनों तरफ टैक्स फ्री सेम हो तो आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, लिख करके काटना जरूरी नहीं है। इसको आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर हुआ तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार से आप ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आप बनाए प्रैक्टिस करें तो आदत बनाए कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग सिर्फ इससे और इससे काम कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 6 बार में कट जाएगा और ये 2 से
5 बार में कट जाएगा। तो यहां पर जब हम लोग देख लेते हैं तो ये जो है रेशियो जो आ रहा है, क्या आ रहा है, अब निकालिए रेशियो x अनुपात में y। ठीक है, अब x अनुपात y निकालेंगे तो ये पता है आपको कि ये 5 पहले आ जाएगा और 6 बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 पहले और 6 बाद, तो ये हो गया उसकी आय का अनुपात। और आय यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर जो वृद्धि हो रही है वो मात्र कितना वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 8000 वृद्धि हो रही है, तो हम लोग 1 बराबर बिल्कुल आराम से कितना ले लेंगे, 8000। क्लियर है, 8000 ले लेंगे। अब यहां पर देखिए कि जब 1 बराबर 8000 है यानी कि 8 गुना, तो इसको भी हम लोग 8 गुना कर देंगे तो 8 पचे हो जाएगा 40000। क्लियर है, और इसको 8 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 छक 48000। और इस तरीके से है, दोनों आय बिल्कुल आराम से निकल गया। अब जो है क्वेश्चन में जो पूछे, पहले वाला पूछे तो पहले वाला बता दीजिए और बाद वाला पूछे तो बाद वाला बता दीजिए। यहां पर पूछ रहा है उसकी वर्तमान है, वर्तमान मतलब बाद वाला, बढ़ने के बाद है ना, वर्तमान में चूंकि पहले कम था और अब बढ़ गया है, तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो होगा आपका 48। क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है ना 42 को मैं बता देता हूं। ठीक है, 42 को भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन देख लीजिए, राम प्रसाद की आय 6000 रुपये बढ़ जाती है तथा उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। इसके फलस्वरूप वह जितना टैक्स पहले देता था अब भी उतना ही टैक्स देता है। यदि उसके वेतन का दोनों ही दशाओं में 25% टैक्स कर मुक्त हो तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाला लेंगे तो यहां पर जो है हम लोग सबसे पहले उसकी आय को मान लिया x। 25% दोनों ही दशाओं में जब फ्री है तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में लिखकर मैंने बता दिया। तो यहाँ पर फ्री है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। टैक्स कितना देता है, 18%, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा लेंगे हम लोग, क्या, 18%। ओके, बाद वाला में चलेंगे तो अगर हम लोग बाद में जाते हैं तो यहां पर आता है y ले लेंगे आय को। ठीक है, और वो आय को जब y मानेंगे तो टैक्स जो देना है वो कितना पर देना है, 15% टैक्स देना है। तो यहां पर ले लेंगे 15%। परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर दीजिए, 3 छक 18 और 3 पचे 15। ठीक है, तो x अनुपात y निकालिए बिल्कुल आराम से। देखिए डबल क्वेश्चन इसीलिए रखा गया ना कि कुछ न कुछ दूसरे क्वेश्चन में हम लोग एक्स्ट्रा जरूर सीखेंगे। ठीक है ना, इसलिए हमेशा डबल क्वेश्चन में रखकर चलता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो जाएगा ये 5 और अनुपात में हो जाएगा कितना, 6। वृद्धि कितना हुआ जी, वृद्धि हो गया 1, और 1 बराबर कितना है क्वेश्चन में, 8000। 1 बराबर 8000 यानी कि 8 से गुना करके 3 0, तो इसको भी 8 पचे 40 कर लेंगे। ठीक है, 6000 है यहाँ ना, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं ना, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ये 6000 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती हो रहा है, ये जो है 6000 है, तो 6 पचे 30 न होगा, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, कितना होगा जी, 1 बराबर 6000 है, यहाँ पे 1 बराबर 6000 है, तो 6 पचे 30,000 होगा ये, और 6 छक 36,000 होगा ये। थोड़ा सा देखिए जल्दीबाजी में यही हो जाता है। ठीक है ना, मैंने समझा कि थोड़ा सा आप लोग समझ गए तो जल्दीबाजी कर दो और जल्दीबाजी में ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये तो यहां पर पूछ रहा है क्या, इसमें पूछ रहा है प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय पूछ रहा है, तो प्रारंभिक यानी पहले वाला, और आंसर होगा आपका ये वाला जो ऑप्शन में यहाँ पे है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से बनाया जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निक को एक बार माइंड में सेट कीजिए बड़ी आसानी से, और ओरली बना सकते हैं, कुछ दिक्कत थोड़ी ही है। ठीक है ना, चलिए दूसरा वाला तरीका बताऊंगा। तो दूसरा वाला तरीका जो है उससे ओरली बनाना और ज्यादा आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 41। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बाद में जो है ना क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनता है। यदि एक कर्मचारी का वेतन 8000 रुपये बढ़ा दिया जाए
तथा आयकर की दर को 12% से घटा करके 10% कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आयकर को ही मान लेंगे। क्या करेंगे? आयकर ही मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरे तरीके का है। आयकर मान लेंगे, ये पहले वाला और एक जो है से बाद वाला, ठीक है। एक पहले वाला और एक बाद वाला। तो आयकर जो है यहां पर दिया हुआ है आपका कि पहले 12% है और फिर 10% है। ये हो गया आपका 12% और ये हो गया आपका 10%, राइट। इसका रेशियो देखते हैं तो ये 6 और अनुपात में हो रहा है क्या? 5, ठीक है ना। अब देखिए आय की जब बात करेंगे तो देख लीजिए यहां पर है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि आय में वृद्धि के बावजूद भी आयकर नहीं बढ़ती है ना। राशि में, परसेंटेज में जो है यहां पर कमी होती है। परसेंटेज में क्या होती है? कमी होती है। फिर भी जो है टैक्स उसको उतना ही देना है। तो पक्का है कि आयकर की दर जब घट रही है तो आय में पक्का है कि वृद्धि होगी, और आय में होने वाली वृद्धि जो होगी वो इस रेशियो के यानी आयकर में हुए कमी के रेशियो के ठीक विपरीत रेशियो में होगी। यानी पक्का है कि उसका आय 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से अब यहां पर देख लेते हैं तो ये वृद्धि कितना हुआ? 1 की वृद्धि हुई, और 1 की वृद्धि हुई तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वृद्धि जो होती है कितनी होती है जी? 8000 होती है। तो 1 बराबर 8000 ले लेंगे हम लोग, यानी कि 1 का ये 8 से गुना करके 3 0 है, तो इसको भी 8 से गुना कीजिए, 8 पचे 40 और 3 0 और दीजिए इसको, ठीक है। और इसको भी 8 से गुना कीजिए, 8 से 48 और 3 0 इसको और दीजिए, और बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है। बड़े ही आराम से बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए 42 को मैं केवल ओरली बनाकर आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात। दोनों ही दशाओं में जब 25% टैक्स फ्री है, दोनों ही दशाओं में जब 25% टैक्स फ्री है, तो इसको तो सीधा सीधा इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब टैक्स की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है, यानी कि इसको देखते हैं तो 3 छक 18 और 3 पचे 15, यानी 6 से घटकर 5 हो जाती है। तो पक्का है कि 6 से घटकर 5 होती है तो उसकी आय 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी। क्लियर है? 5 से बढ़कर 6 हो गई, मतलब कि 1 की वृद्धि हुई, और 1 बराबर यहां पर दिया हुआ है 6000, यानी 6 से गुना करके और उसमें 3 0 बैठा देना है। तो पहले 5 था तो 5 छक 30,000, और बाद वाला जो होगा 6 था तो 6 छक 36,000। बिल्कुल आराम से निकलेगा ओरली, विदाउट पेन पेपर, और वो भी विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से हम लोग को कुछ नहीं, हम समझते हैं भी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा केवल मैं 42 को कर देता हूं जी। बस यहां देखिए 18 से 15 हो रहा है, तो ये 18 से 15, तो पक्का है कि ये 6 से 5, तो इसको हम लोग कर देंगे 5 से 6। यहाँ देख लीजिए 1 को बराबर लिख दीजिए 6000, और यहाँ पर कर दीजिए 6 पचे 30,000, ठीक है। और यहाँ 6 छक 36,000। अब खाली बस देख लीजिए कि सवाल में कि क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ प्रारंभिक, तो प्रारंभिक ये वाला आंसर मारिए, चलते बनिए, ठीक है। तो बिल्कुल ओरली बनेगा। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जब एक बार सीख लेंगे तब तो फिर उसके बाद कहीं आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो 41 और 42 दोनों बना दिया मैंने, और अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर, और अगला टाइप जो आ रहा है वो है 22। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 43 है, 43। यदि एक अधिकारी का वेतन 20,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा आयकर की दर 15% से घटाकर 10% कर दिया जाए, तो इसके फलस्वरूप वह जितना आयकर पहले देता था अब भी उतना ही आयकर देता है। यदि उसके वेतन का पहले 20% और अब 10% कर मुक्त हो तो उसकी वर्तमान आय कितनी है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी बेस का है, ठीक है ना। कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, बिल्कुल उसी बेस का क्वेश्चन है। बस इसमें एक फर्क है कि ये पहले जो था 20% टैक्स फ्री है, और अभी जो है वो 10% टैक्स फ्री है। तो पिछला वाला में तो सेम टैक्स फ्री वाला क्वेश्चन जो था वो हमने बता दिया
तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये अगर डिफरेंट रहे तो आपको दिक्कत हो, इसलिए इसको भी बता देना जरूरी है। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं लेना, बस बिल्कुल पहले वाला तरीका से पहले बनाते हैं, फिर दूसरे वाला तरीका से फिर बताऊंगा, ठीक है ना। पहले वाला तरीका में उसी तरीका से आय को मान लीजिए x, आय मान लेंगे x। तो सबसे पहले पता कीजिए कि कितना टैक्स फ्री है, तो 20% टैक्स फ्री है। तो 20% टैक्स फ्री है तो टैक्स कितना पर देगा, पक्का है कि ये 80% पर टैक्स देगा। कितना पर देगा, 80%, आय का 80%, यानी x का 80%। और टैक्स कितना देना है जी, 15% देना है। तो 15% यहां पर ले लीजिए, ये हो गया आपका टैक्स की राशि निकल गई। ये पहले वाला है। बाद वाला की बात करते हैं तो बाद वाला में भी हम लोग आय को मान लेते हैं y। बाद में आय को कितना मान लेंगे, y मान लेते हैं, ठीक है। और आप पता कीजिए कि यहाँ पे टैक्स कितना देना है, तो पक्का है कि 10% टैक्स फ्री है, तो हम टैक्स देंगे कितना पे, 90% पे। और 90% पे टैक्स देंगे तो कितना देना है टैक्स हम लोगों को, तो टैक्स देना है हम लोगों को, पहले 15 था अभी 10 है, तो यहाँ पर हम लोगों को देना है 10%, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को बराबर कर देना है कि टैक्स की राशि पहले वाली और बाद वाली दोनों जो रहती है वो बराबर, ठीक है। तो यहां पर बस काटिए इसको, एक जीरो से एक जीरो को सबसे पहले हटा दीजिए, ठीक है। 5 तिया 15 कर दीजिए और इसको 5 दूना का 10 कर दीजिए। इसको 2 चौका 8 हो जाएगा और ये 3 तिया का 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x अनुपात y जब हम लोग निकालेंगे, x अनुपात y जब निकालेंगे तो इधर बचा हमारा 3, ठीक है, और इधर हो गया आपका 4, यानी कि 3 अनुपात 4, यही ना। तो अब पता कीजिए कि कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो 1 हो रही है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये हो रही है 20,000। तो 1 बराबर हम लोग लिख लेंगे कितना जी, 20,000। यहां से देखते हैं तो 1 दूना 2 है, मतलब कि 2 से गुना करके और 4 जीरो बैठा देना है। तो इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 तिहाई का हो जाएगा 6, और यहां पर हो जाएगा 4 जीरो और दे देना है इसको, क्लियर है ना। और इधर भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8 और 4 जीरो हम लोगों को और दे देना। बिल्कुल पहले वाला और बाद वाला दोनों निकल गया। यहाँ पे पूछ रहा है वर्तमान, क्या पूछ रहा है, वर्तमान। तो ये आंसर हम लोग देंगे। इस चीज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वर्तमान है या प्रारंभिक, नहीं तो दोनों निकाल के किसी को मार देना गलत, ठीक है। चलिए, तो हम समझते हैं कि 43 बन गया, तो पहले 44 बना लेते हैं ना, उसके बाद जो है से दूसरा वाला तरीका आपको बता देते हैं बिल्कुल आराम से। राम प्रसाद की आज 10,000 रुपये बढ़ जाती है तथा उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली टैक्स की दर 20% से घटकर 15% हो जाती है। इसके फलस्वरूप वह जितना टैक्स पहले देता था अब भी उतना ही टैक्स देता है। यदि उसके वेतन का पहले 30% और बाद में 20% कर मुक्त हो तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बना सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सीख चुके हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं है, पहले वाली बात करते हैं। तो पहले वाली बात करेंगे तो पहले वाली राशि को हम लोग मान लेंगे x, टैक्स फ्री है 30%, तो हम लोग टैक्स कितना पे देंगे, पक्का है कि 70% पे देंगे। और टैक्स कितना देना है इसमें, तो ये 20% देना है, तो यहां पर हम लोग 20% ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बाद वाली बात जो आती है तो बाद में जो है हम लोग आय को मान लेंगे y, और पता कीजिए कि कितना टैक्स फ्री है, तो 20% है, तो टैक्स कितना पे देंगे, तो 80% पे देंगे। और कितना टैक्स देना है जी, तो टैक्स 20 से घट के 15 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 15% देना है। बस अब इसको काट लीजिए, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, क्लियर है। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, क्लियर है ना। अब लगता है कि नहीं कटेगा, 3 दूना का 6 उधर और इधर 7 है, तो 1 अनुपात y निकालिए। 1 अनुपात y निकालेंगे तो ये पक्का है कि 3 दूना का 6 और ये हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा कितना, 7। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी वृद्धि हम लोग देख रहे हैं कि कितना है जी, 1 है, और 1 वृद्धि हो रही है, तो 1 बराबर क्वेश्चन में कितना वृद्धि कर रहा है, 10,000, ठीक है ना। 1 बराबर कितना है, 10,000, तो बिल्कुल आराम से निकालिए।
10,000 हो गया। तो एक बराबर जब एक है और ये 4 जीरो एक्स्ट्रा, तो 6 के बराबर भी हम लोग 6 लिखेंगे और 4 जीरो इसको एक्स्ट्रा देंगे। यहाँ भी 7 के बराबर 7 लिखेंगे और 4 जीरो इसको एक्स्ट्रा देंगे, और बिल्कुल हमारा ये आएगा आंसर। क्या पूछ रहा है इसमें? प्रारंभिक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक पूछ रहा है तो पक्का है कि यहाँ पर आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, 60,000। ये आपका यहाँ पर है। तो इस तरीके से बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरा वाला तरीका हमेशा ही बेहतर है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, पहले 43 को बना देते हैं, ठीक है ना। यदि एक अधिकारी का वेतन 20,000 रुपये बढ़ा दिया जाए और आयकर की दर 15% से घटाकर 10% कर देना है, ठीक है। 15% से घटाकर 10% कर देना है, तो इसके फलस्वरूप वह जितना आयकर पहले देता था अब भी उतना ही आयकर देता है। उसके वेतन का पहले 80%, 20% और 10% कर मुक्त है। तो यानी 20% जो है से कर मुक्त है, तो 80% पे टैक्स देगा, ठीक है। अब देख लीजिए, हम लोग को कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आयकर। क्या करना है? आयकर। और आयकर एक हम लोगों को ले लेना है पहले वाला, ठीक है, और एक ले लेना है बाद वाला। ये तरीका पहले वाले तरीका की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर होगा। थोड़ा सा ध्यान से सीख। यहां पर देख लीजिए, आयकर जो है ना क्या है, 20% टैक्स फ्री है, तो 80% का देगा 15%। कितना देगा? 80% का 15%, ठीक है, बिल्कुल आराम से। और बाद में जो है ये 10% फ्री है, तो यहां पर जो है ये 90% का देगा कितना? 10%, ठीक है। 90% का 10%। अब बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। 15 छक्का 90 काट दीजिए और इसको 10 अठे 80 ना। अब ये 4 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। ये दोनों बराबर भी होता ही है, इसको यहां पर बराबर लेने से हमको मतलब नहीं है। यहां पर तो बराबर की बात ही नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है? अब क्या है कि आय की राशि जो होगी इस रेशियो के ठीक विपरीत रेशियो में होगी, यानी कि 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 4। यहां पर वृद्धि देख लेते हैं, 1 है, और 1 बराबर जो बता रहा है कितना है जी? 20,000। 1 बराबर 20,000, यानी 1 2 से गुना करके 4 जीरो एक्स्ट्रा, तो 2 से गुना करते हैं तो ये 6 होगा, और ये 4 जीरो एक्स्ट्रा होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 8 होगा, और 4 जीरो एक्स्ट्रा होगा, और इस तरीके से ये आपका आंसर आया। क्लियर है? अब देख लेना हम लोगों को कि इसको हम लोग ओरली कैसे बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ओरली बनाने वाला भी तरीका बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी से करेंगे। देखिए, हम ओरली बनाते हैं 44 को। सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा कि यहां पे जो है हम लोगों को 70% पे टैक्स देना है, क्योंकि 30% जो है फ्री है। 30% फ्री है, तो टैक्स कितना पे देंगे? 70% पे देंगे। और पहले वाला टैक्स जो है से कितना है? 20%, ठीक है। तो 70 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। कितना? 70 का 20% निकालेंगे तो पक्का है कि आएगा 14। थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, और इसको ओरली कर सकते हैं। ये 14 हो गया, ठीक है। दूसरा में देखते हैं कि ये 20% है, यानी कि 80% पे टैक्स देना है, और ये देना है 15%। तो 15 अट्ठे 20 से 120, यानी कि ये हो गया कितना? 12। पक्का है कि ये 7:6 है, तो ये 6:7 अपोजिट करेंगे। 1 की वृद्धि होती है, 1 है, 1 बराबर यहां पर दिया हुआ कितना जी? 10,000, यानी 4 जीरो एक्स्ट्रा बैठा दिया। एक पर 4 जीरो एक्स्ट्रा बैठा दिया, तो हम लोग इस पे भी 4 जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, इस पे 4 जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, और ये आंसर हो गया। तो ओरली बनाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। बस कॉन्सेप्ट और टेक्निक को जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग अगले टाइप को देखते हैं। अगला टाइप हमारे लिए क्या है? अगला टाइप जो आ रहा है वो है 23, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 45।
यहां पर कह रहा है कि मोहन भागवत अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग जो है अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। इसके बाद तो उसके प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रारंभ में मोहन भागवत के पास कुल कितना धन था। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से मान लेंगे, इसको बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहला तरीका देख लीजिए इसमें कि मान लीजिए कि उसके धन जो है 30% पत्नी को दिया। मान लीजिए कि उसका धन जो है कितना है 100%। उसका धन कितना 100%, पत्नी को दे दिया 30% और उसके बाद शेष का पूछ रहा है तो पत्नी को 30% दे दिया तो बच गया कितना जी 70%। अब 70% धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तो बच गया कितना जी, आधा दे दिया तो 70 का आधा बचेगा यानी 35%। राइट। अब 35% बच गया तो इसको 5 पुत्र में बांट दिया तो एक पुत्र का 5 से भाग दे देंगे इसमें हम लोग तो बचेगा कितना 7%। बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं, आराम से लिखते चले जाइए। बांट दिया। इसके बाद उसके प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपए की राशि, यानी कि पुत्र को ये वाला मिला है तो यहां पर लिख दीजिए 7% और बराबर में कितना 14,000। कुल आय निकालना है तो 100% निकाल लीजिए। कुल आय निकालना है तो हम लोग क्या करना है 100% निकाल लेना है, बस कहानी खत्म हो गई। ये 7 दूना का 14 और 3 0 और तो 100 दूना का 200 और 3 0 और कहानी खत्म। बिल्कुल आराम से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला को भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। अगला वाला 46 वाला हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। यहां पर देखते हैं तो ये 40% भाग जो है अपनी पत्नी को दे देता है। आय को उसी तरीके से मानिए टोटल 100%, 40% दे दिया तो बच गया कितना जी 60%। राइट। और 60% में से शेष धन का आधा भाग दे दिया अपनी पुत्री को यानी कि 30% बच गया। और 30% में से जो है बचे हुए धन को अपने 4 पुत्रों में बांट देता है तो 30 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा 7.5%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 7.5% बचा और यहां पर बता रहा है कि उसको बाद जो है प्रत्येक पुत्र को 15,000 मिलता है यानी कि 7.5% बराबर, ठीक है ना, 15,000 है। ठीक है, क्या है 15,000। यहां देखें तो 7.5 गुना का 15 है यानी 2 से गुना करके और यहां पर 3 0 एक्स्ट्रा बैठा दिया है तो 100% निकालना है तो 100% को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा और 3 0 और एक्स्ट्रा बैठा देना और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक चीज आपको और समझने का प्रयास करना है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ना आपका अंक 40% और ये फिर आधा है, ठीक है, और फिर जो है से क्या है आधा भाग है और फिर 4 में, तो कभी कभी क्या होता है कि ये परसेंटेज जो होता है ये 30% और 40% सिंपल सा उसकी जगह लिख देगा 33.1/3%। ठीक है, या फिर 22.1/2%। यानी कि मतलब कि अगर अंक टफ हो तब जो है से वहां पर इस तरीके को यूज करना थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकता है। ठीक है ना, यहां पर भी आधा भाग है, यहां भी आधा भाग है तो कभी कभी लिख देगा कि वहां 3/4, 2/3, ठीक है ना, और नीचे वाला से नहीं कटा, ठीक है ना, तो नहीं कटा तो वहां पर क्या होता है दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर इस तरह की समस्या हो तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बता देता हूं। ठीक है, बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 45 रहेगा तो 45 में एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, आपको यहां पर आय को पूरा का पूरा x मान लीजिए। ठीक है, अब 30% यहां दे रहा है तो 70% बचेगा। ठीक है, तो 70% बचेगा तो इसको हम लोग 7/10 लिख सकते हैं। अब सपोज क्वेश्चन में 33.1/3 लिखा हो तो यहां पर अगर इतना परसेंट हो तो आप मान लीजिए कि x का बराबर करिएगा ना, तो अगर ये फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/3 आ जाएगा। 3 में 1 दे दिया तो हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे 2/3 से। इसलिए फ्रैक्शन में भी आए या टफ वाला डिजिट हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है ये हो गया। ठीक है,
अब मान लीजिए कि वहां पर कहता है कि शेष धन का 2/3 भाग दे दिया, 2/3 दे दिया तो मतलब 3 में 2 दे दिया, तो गुना हम लोगों को कितना करना पड़ेगा, 1/3 से। लेकिन यहाँ आधा भाग है, 1/2 है, तो 2 में 1 दे दिया तो बच गया 1, यानी कि 1/2 ले लेंगे। ठीक है, और फिर जो है से उसको 5 पुत्रों में बांटना है, तो 5 से भाग दे देंगे तो 1/5 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है से हम लोग इसको बराबर कर देंगे कि कितना मिला प्रत्येक पुत्र को, तो यहाँ पे 14,000 मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 14,000। अब इसको काट लीजिएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो अगर डिजिट टफ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है, बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा। अब हम समझते हैं किस तरीके को 46 में बताना उचित नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इसको काट दूं तो ये कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से। यहाँ पे 7 था तो ये 7 दूना का 14, ये 2000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 दूना का 10 और 10 दूना 100, डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो वहां पर 2000 है और डबल जीरो बढ़ा दीजिए, बिल्कुल आराम से ये आंसर आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। 46 से आप खुद निपट लीजिएगा और हम चलते हैं आगे। और अगला टाइप जो आ रहा है वो है टाइप 24। और क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, टाइप 24 है। क्वेश्चन नंबर है 47। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको क्या कहा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से वह 1000 रुपये मकान का किराया देता है। यदि माह के अंत में उसके पास 1800 रुपये बच जाते हैं, इस प्रकार उसकी मासिक आमदनी कितनी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। यहां पर भी वही तरीका आप लगाइए। आय को मान लीजिए सबसे पहले क्या, x। ठीक है, आय को x मानेंगे तो 30% शिक्षा पर व्यय हो गया, तो बच गया 70%, यानी कि 7/10। क्लियर है। इसके बाद शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पे व्यय करता है, तो 50% फिर खर्च हो गया, तो फिर 50% बचेगा, यानी कि 1/2। और इसके बाद वह 1000 रुपये मकान किराया देता है। क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1000 करता है तो यहाँ तो गुना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि खर्च हो रहा है ना, और पूरा का पूरा राशि दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसको माइनस करना पड़ेगा 1000। और बराबर में कितना है, बराबर है 1800। ठीक है, बराबर कितना है, 1800। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर राशि में ही खर्च हो, कुछ प्रतिशत में हो और कुछ राशि में हो, जैसे इधर वाला प्रतिशत में है और ये वाला जो है से राशि में, तो राशि में जो खर्च हो ना उसको यहां से निकाल के बचत में डायरेक्ट जोड़कर बनाया कीजिए। ठीक है, और एक ही लाइन में लिखिए, दोबारा लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। समझ गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि अभी जो हम दूसरी बार लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट वहीं लिखना चाहिए, यानी x का 7/10 गुना में 1 में कितना 2, और बराबर इसको डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो ये 2800। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपकी समझ इतनी विकसित होनी चाहिए कि डायरेक्ट इससे ही लिखा जाए, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको काटिए तो 400 हो गया। क्लियर है। अब ये कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 चौका 80, यानी कि x बराबर 80 और डबल जीरो, और ये हो गया आपका 8000 रुपया आंसर। क्लियर है। इसको जो है ना ओरली ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले 30 चला गया तो 30 चला गया तो 70 बचा गया। पहले ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा 100% है, पहले 30 चला गया तो 70% बचा, 70% बचा तो इसके बाद 50% फिर चला गया तो 35% बचा। ठीक है, और 35% बचा तो कितना जी, फिर 1000 और खर्च करता है, तो और करता है तो रुपया में है, तो रुपया वाला को बचत में ले जाके जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो हम लोग जो है ना सब बिल्कुल यहां पर आराम से 35% बराबर ले लेंगे, कितना जी, 2800।
क्लियर है। अब 100% निकालना है तो 100% बराबर क्या करेंगे, 5 से काटिए नहीं, इसको 7 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, 7 चौ 28 तो 20 चौके 80 पर डबल जीरो आ जाएगा। ये बिल्कुल है, मतलब ये दोनों तरीके सीखिए, और जब अंक टफ हो तो इसको यूज कीजिए और अंक आसान हो तो इसको यूज कीजिए, ठीक है। ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। जब जैसा तब तैसा, है ना। अंक टफ हो तो इसको यूज करना है और अंक आसान हो तो इसको यूज करना है। दोनों तरीके मैंने सिखा दिए क्वेश्चन 47 में। चलिए तो 48 भी बता देता हूं, और 48 करना तो चलिए पहले वाला ही तरीका या फिर आसान वाला तरीका मैं पहले यहां बता देता हूं। टोटल राशि को 100% मान लेंगे, ये 100% हो गया, शिक्षा पर व्यय हो गया। अब शेष है तो शेष हमारे बचेगा 40 चला गया, 100 में 40 चला गया तो बचेगा हमारा कितना जी, 60 बचेगा, 60%। अब 60% में से भी 60% जो है से भोजन पर, यानी कि 60% फिर खर्च होगा तो बचेगा कितना, 40%। तो 60 का 40% लेंगे तो 6 चौका 24% हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। और 24% बचता है और फिर 12,000 और 1200 रुपया और किराया देता है, तो ये किराया जो राशि में देता है उसको बाद वाला बचत में ले जाके जोड़ देंगे तो बचेगा 1200 और 1200, ये कितना हो गया, 2400, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर डायरेक्ट 100% निकाल लीजिए। अब 100% निकालेंगे तो पक्का 24 का वही है, 24 लिखा हुआ है तो हम लोग भी 100 का 100 लिख देंगे। ये डबल जीरो एक्स्ट्रा है तो हम लोग भी डबल जीरो एक्स्ट्रा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया सबसे आसान वाला तरीका, लेकिन ये जो है वहां पर आसान पड़ता है जहां पर ये परसेंटेज वाला आसान हो, लेकिन अगर अंक टफ हो तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आपको परेशानी हो जाती है। हालांकि अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास प्रैक्टिस बढ़िया हो तो हम समझते हैं कि ये वाला विधि सब जगह आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोशिश कीजिए इसी तरीके को सीखिए, और अगर ये तरीका आप नहीं कर पाते हैं तब ये एक्स वाला तरीका जो है लगा लीजिए। 48 एक्स ले लेंगे, 40% गया, बच्चा 60%, तो 60% को हम लोग 20 23 60 20 25 100 3/5 बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शेष का 60% गया तो बचेगा 40%, यानी कि 2/5 बच जाएगा, ठीक है। और इसको तो पक्का आप सीख ही लेंगे कि 1200 जो रुपये में खर्च होता है उसको ले जाकर बचत में जोड़ देंगे और बराबर हो जाएगा 1200 और 1200 2400, क्लियर है। अभी 3 दूना का 6 होता है तो 6 चौका 24, यानी 400 हो गया। अब x बराबर निकालेंगे तो 50 25 और ये 4 से गुना होगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा और डबल जीरो और आ जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन आसान था बट इसमें 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को मैं बता देना चाहा। बताया नहीं कि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें सीखिए, और सबको ये टेक्निक अपनाते हैं तो हम समझते हैं कि हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ टाइम आपका निश्चित रूप से बचेगा, ठीक है। चलिए 48 हो गया, हम लोग अब देखते हैं आगे, अगले टाइप में देखते हैं क्या है, ठीक है। अगले टाइप में हम लोग 25 हो जाएगा टाइप, और क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वो होगा 49, ठीक है। तो 49 को देखते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स सीखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल मासिक आय का 80% राशि खर्च कर देता है। कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, और साथ ही उसकी मासिक खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से बनेगा। 49, ठीक है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि पहले आय रहती है, खर्च रहती है, कुछ बचत भी है, ठीक है। बाद में भी आय
खर्च और बचत है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे आय, और उसके बाद व्यय, और उसके बाद बचत। बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले पहले वाली की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहले जो है उसकी आय को 100 मान लेते हैं, ठीक है, और 80% राशि खर्च कर देता है, तो यहां खर्च जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। और पक्का है कि जब 100 में 80 खर्च हुआ तो बचत कितना होगा? पक्का है कि 20 की बचत होगी। ये हो गई पहले वाली स्थिति। बाद वाली स्थिति की बात करते हैं, तो बाद में उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी बाद में जब हम लोग चलेंगे तो बाद में आय में 20% वृद्धि होती है, तो इसको हम लोग 20 बढ़ा दिए, ठीक है। आप 120 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी पे बनाइए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी अगर एक अंक लिखने से भी बचने की सुविधा हो तो बचना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो यही चीज जो होता है महंगा पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना होता है? 20 की वृद्धि हो जाती है, तो यहां पर हम लोग इसको प्लस में लेंगे, प्लस 20। उसकी मासिक खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 80 का 20% बढ़ जाता है, तो 80 का 20% हो जाएगा 16, तो प्लस ले लेंगे 16। अब पक्का है कि आय में 20 बढ़ गया और खर्च में 16 ही बढ़ा, तो पक्का है कि बचत में जो है 4 वृद्धि हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है ना। और यहां पर पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, ठीक है ना, 4 बढ़ता है कितना में जी? 20 में, तो 4 बट्टा में 20 और गुना में 100, ठीक है, और 20 बचे 100, पंचों का 20% जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। और ये तरीका जानते हैं आप लोग, इसको प्रतिशत को निकाल सकते हैं इस तरीके से, बट मैं कहूंगा कि इसको मत यूज कीजिए और इसके जगह पर आप यूज करना शुरू कीजिए। ये 4 बढ़ा है 20 में, तो पक्का है कि इसमें बढ़ा है, तो ये 100% होगा, क्लियर है। अब ये 20 25 100 है, तो 4 25 20%। हम लोग उतना मेहनत क्यों करें, ठीक है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना, डायरेक्ट यही का नहीं निकालने, ठीक है। हमने बताया ना कि एक एक सेकंड बचाने का प्रयास करना, ठीक है, और यही एक एक सेकंड जो है से जमा होकर आपको 2-4 क्वेश्चन बढ़ा देगा। 50 को भी देख लेते हैं। यहां पर करेंगे, ग्रामीण व्यक्ति की अपनी कुल मासिक आय का 75% व्यय करता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मासिक आय में 20% की वृद्धि होने के बाद वह अपने मासिक व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। बस उसी तरीके से चलेंगे हम लोग। यहां पर ले लेंगे आय, एक ले लेंगे व्यय, और एक ले लेंगे बचत, बिल्कुल आराम से। पहले वाली की बात करते हैं, तो पहले वाला जो है से हम लोग आय मान लेंगे 100, क्लियर है, और 100 मान लिया तो 75% व्यय करता है, तो पक्का है कि 75 खर्च हो जाएगा। बचत कितना होगा? 25, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब बाद में जब हम लोग बात करते हैं, तो बाद में बात करेंगे, तो पक्का है कि यहां ध्यान दीजिए कि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि यहां पर प्लस 20, क्लियर है। और व्यय में जो है से 10% की वृद्धि होती है, तो 75 का 10% यानी 7.5 वृद्धि हो जाएगा, है ना। 75 का कितना, ठीक है ना, 7.5, 75 का 10%। तो पक्का है कि बचत में कितना वृद्धि होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वही बचत में वृद्धि होगा। तो यहां पर डिफरेंट देखते हैं, तो ये जो है 12.5, क्लियर है। और 12.5 है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत लिखिए आप एकदम बिल्कुल आराम से। 12.5 बढ़ा है ना जी, कितना में? 25 में, तो बट्टा में आ जाएगा 25 और गुना में हो जाएगा कितना? 100, 25 चौका 100। इसको 5 को हटाकर बट्टा यहाँ 10 भी कर सकते हैं। और अब आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, काटिए, 5 दूना का 10 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना का 10 और 50 25 और 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये 25 दूना का 50, ठीक है।
तो ये तरीका बाकी लोगों के लिए है, आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपको इस तरीका को बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है कि ये 12.5 जो बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है 25 में, और 25 जो है से ये 100% है। तो देखते हैं कि ये 4 गुना है, तो 12.5 को 4 गुना करना है, 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 25, और फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 50%, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका और देख सकते हैं कि यहां पर देखिए तो ये इसका हाफ है, और हाफ मतलब 50%, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूं ना, कुछ कुछ तरीके लिख भी देता हूं, कुछ नहीं भी लिखता हूं, तो उस सब पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। बिल्कुल आराम से हर टेक्निक को सीखना है, हर कॉन्सेप्ट को सीखना है, यदि आपको बिल्कुल निश्चित रूप से चैंपियन बनना है तो, ठीक है। आपको हर तरीका सीखना ही होगा। अब हमारा वीडियो जो है से यहीं पर ये एंड करता है, ठीक है। दिस वीडियो एंड्स हियर। तो कैसा लगा ये प्रयास, बिल्कुल आप निश्चित रूप से हमें सूचित कीजिए, और ये चैनल आपका है, इसके प्रसार की जिम्मेवारी आपकी है, मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। फिर मिलेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो है से सीरीज पूरे चैप्टर, पूरे मैथमेटिक्स का चले, है ना। हर चैप्टर का ये सीरीज बनकर तैयार हो जाए और आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी समस्या नहीं हो, मेरा उद्देश्य यही है। और आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, ये हमारा दुआ ही नहीं प्रयास ही है, और इसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।